ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कल्याणो जातो शिवा, जो कल्याण कारक कार्य करे वही शिव भक्त है। समझ में आया? फिर चाहे बुढ़ा देव के नाम में माने, चाहे दुल्हा देव के नाम में माने, चाहे वो भोरम देव के नाम में माने, चाहे वो पाटेश्वर माने, कोटेश्वर माने, चाहे भोले बाबा माने, भूत भावन माने, महादेव माने, लेकिन ये जितने नाम में मान रहे हो उस कल्याण कारक कार्य करते हो तो अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर के रूप का वर्णन जब किया है और महाशिवरात्रि की कथा है, ये तो हमने कल भी घोषणा की कि खैरी कुटेली के यज्ञ में जो कथा की जाएगी वो कथा माता भगवती पार्वती के पूजन के लिए जब सीता जी जाती हैं, किशोरी जी जाती हैं, उस प्रसंग पे बोलेंगे। ये 7 दिन की कथा में हम माता सीता जी को, माता पार्वती जी की वंदना और दोनों का जो संवाद है और दोनों के संवाद का जो बहुत ही रहस्यमयी कथा है उसमें जोड़ेंगे आपको। भगवान की कई लीला है, लेकिन उन्होंने जो सती मोह का प्रसंग किया वो लीला भी अद्भुत है। यहाँ पर 2 सती हैं, महासती सीता और महासती मां पार्वती। इस प्रसंग पे हम चर्चा करेंगे। तो ये शिव प्रसंग ही है, माता भगवती का प्रसंग अर्थात शिव का प्रसंग है। महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव जी के वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कल्याण के धाम है भगवान शिव। तो जो भी कल्याण का कार्य कर रहा है वो सभी शिव भक्त मेरे परिवार हैं। बांधवा शिव भक्ताश्च सुदेशो भुवनत्रयम्, मेरा घर ये तीनों लोक है, तीनों लोक मेरा घर है। अभी खैरी कुटेली में कुटिया बन गई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यही मेरा घर है। यहां से जाऊंगा दूसरी जगह तो वही लगेगा मेरा घर है। हमें हर जगह अपना घर क्यों लगता है और जहां जाए वहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि यही उनका घर है? क्योंकि सभी जगह हमारा घर ही है। ये सारा समाज हमारा परिवार है, कोई अपना पराया नहीं जा सकता। तो जो नहीं मिला उसका सोच कैसा, और जो अपना था नहीं चला गया उसका सोच कैसा। हमारा होता तो आग थोड़े लगते, लेकिन उसी समय च्यवन ऋषि के साथ में आए हुए कुछ बाबा लोग उठ के भागने लगे। तो राजा जनक ने कहा, बाबा जी आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले सुना महल में आग लग गई, हमारी लंगोटी सूख रही है। वहां जनक को महल जलने का दुख नहीं, लेकिन बाबा को लंगोटी की पड़ी। तो जोग भोग मह राखे वो कोई, राम बिलोकत प्रगटे हो सोई। जनक जी की कोई संतान नहीं है, ऐसा कहने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि जनक जी भोगी नहीं है। जनक जी और सुनैना दोनों योगी जीवन जीते हैं, दोनों का विवाह हुआ है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसीलिए जनक और सुनैना को शरीर से कोई संतान नहीं है, क्योंकि है तो पति पत्नी, लेकिन वो एक साधु जीवन जीते हैं, एक तपस्वी जीवन जीते हैं। और ऐसा कोई परिवार होगा
तो उसी परिवार में जगदम्बा का जन्म होगा। सामान्य परिवार में जगदम्बा नहीं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुर बरनी न जाए। उस पुरी की वंदना कैसे करें, जनकपुर की वंदना कैसे करें? कहते हैं एक नगरी लंका है रावण की। जो लंका में रावण का महल है लेकिन दूतों के झोपड़ियां हैं, लेकिन एक नगर जनक का है। जनक जी ने घोषणा की थी कि जितना सुंदर मेरा महल होगा उतना ही सुंदर मेरे सभी प्रजा का भी होगा। संसार में और कोई नगर नहीं, एक मिथिला है, मिथिला जनकपुर। जिस जनकपुर में जैसा राजा का घर वैसा ही प्रजा का घर, या ये कहें कि जैसा प्रजा का घर वैसे ही घर में जनक रहते थे। ऐसे आदर्श राजा है जनक। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि उनका संतान नहीं था तो इसके लिए यज्ञ कराया, ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। तर्क चूड़ामणि विद्या भास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को अपने ग्रंथ में प्रतिपादित किया कि जनक को संतान नहीं है क्योंकि उन्होंने काम इच्छा से विवाह नहीं किया। वो तो भोगी नहीं है, योगी है, वो शादी करके भी सन्यासी है, इसीलिए कोई संतान नहीं। लेकिन संतान हो कह के यज्ञ नहीं करवाया। पानी नहीं गिरा 12 साल, अकाल पड़ गया तो जनता के दुख से दुखी होकर जनक जी ने कौन सा यज्ञ किया? दशरथ ने पुत्र की कामना से पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, लेकिन जनक जी ने हलेष्टि यज्ञ करवाया। दोनों में अंतर। जनक जी और सुनैना दोनों योगी जीवन जीते हैं, दोनों का विवाह हुआ है लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसीलिए जनक और सुनैना को शरीर से कोई संतान नहीं है, क्योंकि है तो पति पत्नी लेकिन वो एक साधु जीवन जीते हैं, एक तपस्वी जीवन जीते हैं। और ऐसा कोई परिवार होगा तो उसी परिवार में जगदम्बा का जन्म होगा। सामान्य परिवार में जगदम्बा नहीं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुर बरनी न जाए। उस पुरी की वंदना कैसे करें, जनकपुर की वंदना कैसे करें? कहते हैं एक नगरी लंका है रावण की। जो लंका में रावण का महल है लेकिन दूतों के झोपड़ियां हैं, लेकिन एक नगर जनक का है। जनक जी ने घोषणा की थी कि जितना सुंदर मेरा महल होगा उतना ही सुंदर मेरे सभी प्रजा का भी होगा। संसार में और कोई नगर नहीं, एक मिथिला है, मिथिला जनकपुर। जिस जनकपुर में जैसा राजा का घर वैसा ही प्रजा का घर, या ये कहें कि जैसा प्रजा का घर वैसे ही घर में जनक रहते थे। ऐसे आदर्श राजा है जनक। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि उनका संतान नहीं था तो इसके लिए यज्ञ कराया, ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। तर्क चूड़ामणि विद्या भास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को अपने ग्रंथ में प्रतिपादित किया कि जनक को संतान नहीं है क्योंकि उन्होंने काम इच्छा से विवाह नहीं किया। वो तो भोगी नहीं है, योगी है, वो शादी करके भी सन्यासी है, इसीलिए कोई संतान नहीं। लेकिन संतान हो कह के यज्ञ नहीं करवाया। पानी नहीं गिरा 12 साल, अकाल पड़ गया तो जनता के दुख से दुखी होकर जनक जी ने कौन सा यज्ञ किया? दशरथ ने पुत्र की कामना से पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, लेकिन जनक जी ने हलेष्टि यज्ञ करवाया। दोनों में अंतर। अब उस हल के नोक को जब धरती में लगाया गया और धरती वहीं पे फट जाती है, विदीर्ण हो जाती है, और हमारे महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भय हारी। भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी, सब लोग गाइए। भय हारी अपनी तो छवि धारी मुनि मन हारी, अपनी तो छवि धारी मुनि मन हारी। जनक दुलारी सुकुमारी भय
जगत तुम्हारी भूमिदारी, भय जगत तुम्हारी भूमिदारी, जगन्नारी। और कितना अद्भुत दृश्य है, कोई बेटा बेटी का जन्म हो, राजा का बेटा है राजा बनेगा, सिंहासन मिलेगा, और राजा की बेटी है बेटा नहीं तो बेटी को सिंहासन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अद्भुत हुआ है, संसार में पहली बार हुआ है, ब्रह्मांड में पहली घटना मेरी किशोरी जो भगवती सीता के जन्म पे हुआ है। उनको सिंहासन कौन दे सकता है? वो स्वयं सिंहासन में बैठ करके आई है। धरती फटती है, सीता का जन्म होता है, प्रागट्य होता है, तो क्या कहा? सुंदर सिंहासन के ही पर आसन, सुंदर सिंहासन के ही पर आसन, होती हुतासन पुकारी। सुंदर सिंहासन के ही पर आसन, होती हुतासन पुकारी। सिर छत्र विराजे सखियन साजे, सिर छत्र विराजे सखियन साजे, निज निज कारज जगत तुम्हारी भूमि विदारी, जगन्नारी के वेद मंत्र के स्वर उच्च हो गए, सारा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश में प्रकट हो जाते हैं, चारों तरफ शंख नगाड़े बजने लगते हैं, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं, बिना तेल का दिया जलने लगता है। संसार को रश्मि देने वाली, प्रकाशित करने वाली, उद्भव स्थिति संहार कारिणी मेरी माँ भगवती सीता का अद्भुत जन्म फाल्गुन कृष्णाष्टमी को आज के दिन इस धरती में हुआ था। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है, आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है। माता सीता के जन्म की कथा दौड़कर सुनैना ने सिंहासन में खेलती हुई छोटी सी कन्या को गोद में उठा लिया है। दंपति अनुराग प्रेम सौभाग्य, दंपति अनुराग। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।